नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4 सम वो करेंगे। देखो, टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखना, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से रीड करना है। मैं यहां सॉल्यूशन बताता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? बराबर है। मीन्स यहां पर जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है तो बनाओ, और ये क्यों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। बराबर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and ₹8 for each additional kilometer. Okay, means fare of first kilometer ₹15. Okay, उसके बाद for each additional kilometer ₹8. So taxi fare for first kilometer ₹15, second kilometer means first 2 kilometer मीन्स 50 पहले किलोमीटर के लिए और ₹8 सेकंड किलोमीटर के लिए। 15 + 8 ₹23। ओके, अब फर्स्ट 3 किलोमीटर, सो 15 + 8 + 8 ऐसे करो तो भी चलेगा, अदरवाइज 23 में 8 ऐड करो तो भी चलेगा। 23 + 8 ₹31। ओके, बस अभी फोर्थ ले लेते हैं। फर्स्ट 4 किलोमीटर, तो 31 + 8 इज इक्वल टू ₹39। ओके, हेंस सीरीज इज, हमारी सीरीज क्या बनी? सो 15, 23, 31, 39 डैश डैश डैश, ये बन गई हमारी सीरीज। और ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्यों कि हर एक टर्म पहले वाले टर्म से 1 इंक्रीज होता है। सो दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलो अब क्वेश्चन 1 का सेकंड सम। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझो, टेक्स्ट बुक में देखना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। मीन्स समझो, एक सिलेंडर में एयर है, चाहे कितनी भी एयर हो, कुछ एज्यूम कर लो, सपोज X एज्यूम कर लिया। अब वैक्यूम पंप लिया तो एक टाइम में वैक्यूम पंप 1/4 जितनी भी एयर होगी उसमें से 1/4 एयर बाहर ले लेता है। बराबर। तो हर 1 मिनट के बाद कितनी एयर बचेगी, इसकी एक सीरीज बनानी है। अब देखो, ये क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड थर्ड टर्म आता है ना, वो आगे वाले टर्म में दूसरा टर्म ऐड होके या सब्सट्रैक्ट होके बनता है।
यहाँ पर 1/4 हुआ, डिवीजन होके या मल्टीपल होके नहीं बनता। यानी दूसरा टर्म पहले टर्म में कोई भी नंबर डिवीजन या मल्टीपल होके बने तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, बट ये कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो चलो हम समझते हैं। सपोज सिलेंडर में इनिशियल एयर है V, ओके। सो लेट, ये समझते जाना, द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर in a cylinder B V लीटर। कितने लीटर है? V, ओके। इन ईच स्ट्रोक, अब देखो, इन ईच स्ट्रोक वैक्यूम पंप removes 1/4 part of air, okay, remaining in the cylinder. At that time, देखो ये क्वेश्चन में ही सब दिया हुआ है। तो देखो हर एक बार वैक्यूम पंप कितनी एयर बाहर लेती है, तो अंदर जितनी एयर है उसका 1/4 टाइम्स एयर बाहर लेती है, बराबर। सो इन वर्ड्स, चलो ये चीज मैं डिटेल में समझाता हूं। सपोज वी हैव एयर है, V लीटर मीन्स 1 V लीटर, समझ लो। इसमें से 1/4 माइनस हो गया, सो 4V माइनस 1, यानी 1V समझ लेना, बराबर, अपॉन 4, 4 माइनस 1, 3V अपॉन 4 बचा, राइट। अब ये जो बचा उसका 1/4 माइनस हुआ, सो 3V अपॉन 4 इंटू 1/4, सो 3 1 जा 3, 4 4 जा 16 V। अब 3V माइनस 4 में से हम 3V अपॉन 16 माइनस करेंगे, सो 16 LCM निकलेगा, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12V माइनस 3V, 12V माइनस 3V टोटल हुआ 9V अपॉन 16। बस ऐसे हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता जाएगा। इससे आगे मैं अभी नहीं करूंगा, अब यहीं हम वर्ड्स में प्रॉपर लिखते हैं। ये अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए रफ वर्क करना है, बराबर है। तो चलो ये लिखते हैं, देखो मीन्स कैलकुलेशन एक बार कर देना है। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 पार्ट of air remains in the cylinder. So, arithmetic progress, our progression is, arithmetic progression अभी नहीं बोलेंगे, our progression is first V, second 3V upon 4 and third 9V upon 16 डैश डैश डैश, बराबर है। चलो ये एक प्रोग्रेशन बन गया। अब ये चेक करना है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। मैं ऊपर का सब मिटा देता हूं। अब देखो कॉमन डिफरेंस लेते हैं।
means A2 minus A1. A2 3V upon 4 minus V. 4 LCM 3V minus 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4V minus V upon 4. Okay? Once again common difference. A3 minus A2 9V upon 16 minus 3V upon 4. 16 LCM 9V 4 4 जा 16 3 4 जा 12V 12 minus 9 minus 3V upon 16. अब आप देख सकते हो यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ इक्वल नहीं हुआ मीन्स ऐसा लिखना है कॉमन डिफरेंस is not same. Okay, so this is not an arithmetic progression. Okay, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसीलिए ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स क्वेश्चन 1 का थर्ड सम. The cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. Okay? यानी क्या बोला है, एक वेल हमें बनाना है तो फर्स्ट मीटर को डिगिंग करने के लिए 150 कॉस्ट आएगी, उसके बाद हर एक मीटर की ₹50 आएगी. देखो ये तो सिंपल है. अगर व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप समझ गए हो ना तो क्वेश्चन रीड करने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि क्या कहा है. देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर is equal to ₹150. ओके, अब हर एक मीटर के लिए 50 इंक्रीज होता है. सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ये कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 मीटर 150 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹200 मीटर. 200 for 2 meter. First 3 meters. So 200 plus 50 ₹250. ओके, तो बस ऐसे ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना. आवर प्रोग्रेशन इज $150, उसके बाद 200, उसके बाद 250 डैश डैश डैश. हियर ऑल द टाइम कॉमन डिफरेंस इज 50. हियर कॉमन डिफरेंस is 50. So this is an arithmetic progression. ये arithmetic progression है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सम. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ओके, हम हमारे अकाउंट में 8% इंटरेस्ट पर 10,000 रुपीज रखते हैं. तो हर साल के बाद जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी. सो यू नो इन कंपाउंड इंटरेस्ट अवर P इज 10,000 रुपीज.
rate of interest 8% and compound interest calculated at every year means n is 1 year. Okay, अब at first year amount is rupees 10,000. Okay, second year तो सेकंड ईयर कैलकुलेशन करते हैं. हमारी फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p इन द ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 इट्स n पावर. ओके, सो a इज इक्वल टू अवर p इज 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 इट्स 1 पावर. ओके, एक्चुअल में यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो भी चलेगा बिकॉज एवरी ईयर कैलकुलेट करना है. ओके, सो a इज इक्वल टू 10,000 इंटू इसका फॉर्मूला 108 अपॉन 100 0 कट हो जाएगा. सो a इज इक्वल टू 10800 मीन्स आफ्टर 1 ईयर मीन्स सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में हमें अमाउंट मिलेगी 10,800 बराबर. अब सेकंड ईयर के लिए देखो, अब p यहीं लेंगे ना तो सेकंड ईयर में n हमें 2 लेना है. n क्या लेना है? 2, यानी n हर साल चेंज करते जाना है. तो देखो फॉर थर्ड ईयर a इज इक्वल टू p हम 10,000 ही लेते हैं 1 प्लस 8 अपॉन 100 इज 2 पावर. ओके, देखो 10,000 याद रखना है, उसके बाद सेकंड अमाउंट 10,800 याद रखना है. चलो a इज इक्वल टू 10,000 108 upon 100 is 2 power 10,000 into 108 upon 100 into 108 upon 100. देखो 2 0 कट, once again 2 0 कट means a is equal to 108 into 108. 11,664 rupees. Okay, so our progression is $10,000, 10,800, 11,664 dash dash dash. अब यहाँ कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी. 10,800 माइनस 10,000 मीन्स 800 हुआ. सेकंड टाइम डी 11,664 माइनस 10800. ओके, तो 864 हुआ. अब देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, मीन्स कॉमन डिफरेंस is not equal. So this is not an arithmetic progression. Okay, ये 4 सम एक्चुअली मैथमेटिक्स के बेसिक्स से बनाए हुए थे. मैंने 4 सम सिखाए बराबर. ये सम अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब समझ में होना चाहिए. अगर कुछ बेस क्लियर नहीं है तो ये सब में शायद आपको प्रॉब्लम आ सकता है. तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं समझा दूंगा. बराबर है. अब हम जो इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से आगे बढ़ेंगे वो एक्चुअली बहुत इजीएस्ट चीज है. तो नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर की मेन चीज सीखेंगे और वो बहुत इजी है.
ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 आपका होमवर्क है, कंप्लीट कर देना, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। ओके, गुड बाय।